क्रांतिकारियों की जमीन कहे जाने वाले बागपत के बिजरोल गांव की बेटी महिला तोमर ने यूपीएससी परीक्षा में 634वीं रैंक प्राप्त कर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन किया। आपको बता दें, बागपत के बिजरोल गांव के साधारण किसान राजीव कुमार की बेटी महिमा तोमर आज पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल बनी है। जैसे ही यूपीएससी का परिणाम आया और महिमा की 634वीं रैंक की जानकारी परिजनों को लगी तो वह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। इतना ही नहीं, महिमा को बधाई देने वालों का उनके घर पर तांता भी लग गया है। अम्मा जी बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई, आत्माओं में ठंड पड़ गई। बिल्कुल जितनी मेरी पोती ने मेहनत करी इतनी हमने इसकी सफलता पे पूरी मेहनत करी। बहुत ही मेरी पोती ने दिन रात एक कर दिया पढ़ाई में। बहुत मेहनती थी, लगनशील थी। कोई काम ऐसा नहीं कि मैं इस काम को छोड़, घर का भी सभी रोटी टुकड़ा भी संभलना, झाड़ू पोछा एकदम कुछ न कुछ करती रही, देखती रही। हर काम में बहुत ही कोशिश करती रही, हर काम में बहुत खुश थी। कढ़ाई में भी बहुत अच्छे काम करती रही। मैं परिवार में सबसे छोटा बाबा हूँ और अगर मैं अपने परिवार की बात करूँ, जैसे महिमा ने तो इस परिवार का नाम रोशन किया ही है और महिमा तो हमारे परिवार की बहुत छोटी बेटी है। और हमारे परिवार में साक्षरता की बात करें तो 98% बेटियां हमारे परिवार की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है पहले से ही। और इस परिवार की सोच हमेशा से ही लड़कों को पढ़ाने की रही है। यहाँ पे कभी भी हमने किसी की ये बात नहीं मानी कि भाई लड़कियों को ना पढ़ाएं। अगर हम इसकी बात करें अपनी बेटी की शीला की, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट है जो इसकी बुआ है। और महिमा ने तो हमारा सीना ही चौड़ा कर दिया भाई, IAS का एग्ज़ाम पास करके। तो लड़कियों के लिए तो इस परिवार पहले से ही पढ़ाने में हमेशा अग्रणी रहा है। ये इस भूत परिवार की खासियत रही है बेटियों के बारे में। आपका चयन हुआ यूपीएससी में, कैसे, कितनी मेहनत करी, क्या किया और क्या क्या संघर्ष आपको करना पड़ा, इसके बारे में बताएं। सर, यहाँ तक पहुँचने में मेहनत तो बहुत लगती है, पर मेरा ये मानना है कि जो बच्चा इस चीज़ की सोच लेता है वो मेहनत करने से डरता नहीं है। तो मेहनत काफ़ी थी, लगातार रूप से 8 से 9 घंटे में पढ़ती थी, पर साथ में बहुत सहयोग था घर वालों का। जब भी कुछ दिक्कत आती थी, किसी स्टेज पे मैं फेल होती थी, तो घर वाले हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे। तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों की, मेरी दादी की स्पेशली मेहनत है। और उन्होंने कभी भी मेरे को, जब मेरा मन किया कि मैं छोड़ दूँ तैयारी, तब उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तू बस मेहनत करने से मत डर। तो मैं अपना ग्रामीण परिवेश से आते हो, कभी ऐसा लगा है कि लड़की होने के कारण आपको कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ी? सर, मेरा मानना ये है कि लड़की हो या लड़का, परेशानी तो सबको उठानी पड़ती है। और लड़की को हो सकता है थोड़ी ज़्यादा उठानी पड़ती है, बट जैसा मैंने बताया, मेरे घर वालों ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि मुझे शायद मेरे भाइयों से ज़्यादा स्नेह भी और रिसोर्सेज भी ज़्यादा मिले। तो मेरे घर पे ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में मैं बहुत लकी रही और मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी दूसरे पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बच्चों में बिलीव करें, लड़की हो चाहे लड़का, तो वो अच्छा करेंगे। अच्छा, खाप पंचायतों का यहाँ जोर रहता है। जी तो सर, यहाँ नए जो है निर्णय फरमान मिलते हैं। जी सर। इन पे क्या कहना चाहोगे, खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? सर, तो खाप पंचायतों के बीच से निकल के आपने IAS तक पहुँचे सर, कभी ऐसा तो नहीं किसी ने रोकने का प्रयास किया हो, बात जा रही है बेटी? सर, ज़्यादा कुछ तो कभी नहीं हुआ। सबने, गांव वालों ने भी, रिश्तेदारों ने भी और जाति समाज के लोगों ने भी हमेशा सपोर्ट ही किया। मेरा मानना ये है कि अब चीज़ें बदल रही है। अब खाप पंचायत भी अब मॉडर्नाइज हो रही है, बट यही है कि जितना हमारी ग्राम पंचायतें जो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से मान्य है, जितना अच्छे से वो काम करेगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे समाज के लिए। अच्छा महिमा, कौन से प्रयास में आपने सफलता पाई और कौन सा रैंक आपको मिला? सर, मेरी चौथे प्रयास में 634 रैंक है। तो करियर में क्या क्या उपलब्धि आप करी है? सर, करियर शुरू किया? सर, मैंने MIT मेरठ से B.Tech किया है।